नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सदियों से डार्टमूर के सूने मैदानों में गूंजती है। ये कहानी है बास्करविल के शिकारी कुत्ते की। कहते हैं बास्करविल परिवार पर एक श्राप है, एक विशाल भयानक कुत्ते का श्राप जिसके मुंह से आग निकलती है और जो इंसानों का खून पीता है। ये श्राप तब शुरू हुआ जब ह्यूगो बास्करविल, एक दुष्ट जमींदार, ने एक युवती को अगवा कर लिया था। युवती भागने की कोशिश में दलदल में फंस गई और मर गई। तब से यह भयानक कुत्ता बास्करविल परिवार के हर सदस्य के पीछे पीढ़ा रहता है। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या फिर सचमुच कोई शैतानी ताकत इस परिवार को निशाना बना रही है? ये तो आपको कहानी सुनकर खुद ही तय करना होगा। डार्टमूर के वीरान इलाके में स्थित है बास्करविल हॉल। यहां रहते थे सर चार्ल्स बास्करविल, एक नेक इंसान लेकिन श्रापित परिवार के वंशज। एक अंधेरी रात जब पूरा इलाका घने कोहरे में डूबा था, सर चार्ल्स रहस्यमय तरीके से मृत पाए गए। उनकी मौत की वजह दिल का दौरा या फिर कुछ और? गांव वालों का कहना था कि उन्होंने श्रापित कुत्ते के विशाल पंजों के निशान देखे हैं। डॉ मोर्टिमर, सर चार्ल्स के पारिवारिक डॉक्टर, इस रहस्य को सुलझाने के लिए लंदन से एक मशहूर जासूस को बुलाते हैं। ये जासूस कोई और नहीं बल्कि खुद शर्लक होम्स थे। सर चार्ल्स की मौत के बाद बास्करविल हॉल के वारिस सर हेनरी बास्करविल कनाडा से इंग्लैंड आते हैं। डॉ मोर्टिमर उन्हें पारिवारिक श्राप और सर चार्ल्स की रहस्यमय मौत के बारे में बताते हैं। शर्लक होम्स, जो पहले से ही इस मामले की जांच में जुटे थे, सर हेनरी से मिलते हैं और उन्हें खतरे से आगाह करते हैं। उन्हें लगता है कि कोई सर हेनरी को भी निशाना बना सकता है। क्या सर हेनरी भी अपने पूर्वजों की तरह श्राप का शिकार होंगे? बास्करविल हॉल में काम करने वाले बैरीमोर दंपति कुछ छुपा रहे हैं। शर्लक होम्स को शक होता है कि इस दंपति को श्राप और सर चार्ल्स की मौत के बारे में कुछ पता है। क्या ये वफादार नौकर वाकई अपने मालिक के प्रति वफादार हैं या फिर इनके मन में कोई और ही इरादा है? होम्स को यकीन है कि इस रहस्य को सुलझाने के लिए उसे इस दंपति पर नजर रखनी होगी। डार्टमूर के वीरान इलाकों में एक अजीब इंसान रहता है, प्रकृतिवादी जैक स्टेपलेटन। स्टेपलेटन अपनी बहन बेरिल के साथ एक सुनसान घर में रहता है। शुरुआत में वह एक दोस्ताना और मिलनसार इंसान लगता है, लेकिन होम्स को उस पर शक होता है। उसे स्टेपलेटन का व्यवहार कुछ संदेहास्पद लगता है। होम्स को जल्द ही पता चल जाता है कि स्टेपलेटन बास्करविल परिवार से जुड़ा हुआ है। क्या स्टेपलेटन श्राप का रहस्य जानता है या फिर वह खुद ही इस सब के पीछे है? दलदल का खौफ। डार्टमूर के मैदानों में फैला हुआ है ग्रिम्पेन मायर, एक खतरनाक दलदल। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह दलदल श्रापित है और यहां भटकने वाला कोई जिंदा वापस नहीं आता। एक रात सर हेनरी इस दलदल में भटक जाते हैं। कोहरा इतना घना होता है कि उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। तभी उन्हें एक भयानक आवाज सुनाई देती है, एक विशाल कुत्ते के गरजने की आवाज। क्या यह श्रापित कुत्ता है जो सर हेनरी का पीछा कर रहा है? क्या वह इस दलदल से बाहर निकल पाएंगे? शिकारी की असलियत। शर्लक होम्स अपनी तेज दिमाग और चांद तरीके से जांच करते हैं। वह पता लगाते हैं कि श्रापित कुत्ता असल में एक साजिश है और इस साजिश के पीछे है जैक स्टेपल्टन। स्टेपल्टन कोई साधारण प्रकृतिवादी नहीं बल्कि बास्करविल परिवार का ही एक लालची वंशज है जो संपत्ति हथियाने के लिए यह नाटक रच रहा है। उसने एक भयानक कुत्ते को फास्फोरस से सजाया है ताकि वह श्रापित कुत्ते जैसा दिखे। आखिरी मुकाबला। होम्स को स्टेपलेटन की सच्चाई का पता चलने पर एक जबरदस्त मुकाबला होता है। स्टेपलेटन भागने की कोशिश करता है लेकिन ग्रिम्पेन मायर में फंस जाता है। श्रापित कुत्ता भी उसके पीछे पीढ़ीता है और दलदल में समा जाता है। क्या यह सचमुच श्राप था या फिर न्याय की घड़ी? इंसाफ की घड़ी। स्टेपल्टन के खात्मे के साथ ही बास्करविल परिवार पर से श्राप हट जाता है। सर हेनरी सुरक्षित रहते हैं और बास्करविल हॉल में शांति लौट आती है। शर्लक होम्स एक बार फिर अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और निर्भीकता से बुराई पर जीत हासिल करते हैं, यह साबित करते हुए कि दुनिया में कोई भी रहस्य उनसे छिपा नहीं रह सकता।